क्वेश्चन है कैन टू लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इफ यस हाउ। तो यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने हमसे पूछा है कि क्या दोनों लाइक चार्जेस यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखो, हमें पता है सेम चार्जेस जब भी आते हैं तो वो हमेशा रिपेल करते हैं। तो अगर कोई ऐसा केस है जिसके अंदर हम लाइक चार्जेस को रिपेल की बजाय अट्रैक्ट करवा सकते हैं, तो क्या ये एग्जिस्ट करता है? तो हाँ। अब देखो, इसका एग्जाम्पल कैसे करेंगे हम। सपोज हमारे पास एक ये बिग स्फेयर है और ये स्मॉल स्फेयर है। लेट करते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज है जो कि कैपिटल क्यू से डिनोट करा है, और इस स्मॉल स्फेयर के ऊपर पॉजिटिव स्मॉल क्यू चार्ज है जो कि स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, राइट। तो अब बिगर स्फेयर और स्मॉलर स्फेयर दोनों को अगर हम एक डिस्टेंस पे रखते हैं तो इनमें रिपल्शन ही होगा, लेकिन अगर हम इनका डिस्टेंस कम कर देते हैं तो क्या होगा। अब देखो, यहाँ पे हमें बताना है मैग्नीट्यूड के बारे में। मैग्नीट्यूड क्या होता है? कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। पॉजिटिव क्वांटिटी कैसे? देखो, अगर हमारे पास प्लस क्यू है तो उसका हम मॉड्यूलस ले लेंगे तो वो डेफिनेटली प्लस क्यू ही आएगा। अगर हम माइनस क्यू ले लें, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो तब भी प्लस क्यू आएगा। तो यानी कि अगर हम मॉड्यूलस यानी कि मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं तो इसका मतलब हम हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी को ध्यान में रखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड ध्यान रखोगे इस पॉजिटिव स्फेयर का तो वो क्या आ जाएगा? प्लस क्यू। तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका प्लस क्यू मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा स्मॉल चार्ज के मैग्नीट्यूड से। तो इसका मतलब ये वाला ज़्यादा अफेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अब जैसे ही हमने डिस्टेंस को कम करा तो इसका नियरर एंड, इसके ऊपर है पॉजिटिव क्यू चार्ज, तो इसका जो नियरर एंड होगा स्मॉल स्फेयर का वो यहाँ पे अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज से इंड्यूस हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है कैपिटल क्यू से तो यहाँ पे नेगेटिव स्मॉल क्यू चार्ज क्रिएट हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव क्यू चार्ज क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव तो होंगे लेकिन यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आया। सिमिलरली अगर आप इस स्फेयर को देखो तो यहाँ पे इसके नियरर एंड पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा जो कि इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो इसकी वजह से जैसे ही ये चार्ज क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट कर देंगे। सो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे रिपल्शन की बजाय अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी। तो इसका आंसर है यस।